फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन सो दैट इन फ्यूचर में मैं कोई भी कहानी अपलोड करूँ आपको उसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो है नामदेव। भगत नामदेव जी आपने सुना है, उनकी कहानी है, जो कि एक बहुत बड़े कृष्ण जी के भक्त हुए हैं। ठीक है, तो ये कहानी है जब नामदेव जी बहुत छोटे होते थे, तब उनको अपने खिलौनों से खेलने का कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि उनके घर का माहौल ऐसा था कि उसके जो नाना जी थे वो कृष्ण भक्त थे। उनके घर साधु संत आते रहते थे और कीर्तन वहाँ पर विट्ठल विट्ठल विट्ठला, ये ऐसा कीर्तन वहाँ पर चलता रहता था। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताया था कि जो कृष्ण जी हैं उनको साउथ की तरफ विट्ठल जी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो अब जो अगर उनके पास गुड्डे गुड़ियाँ थे नामदेव जी के पास, वो उनको जैसे ठाकुर जी को कृष्ण जी को तैयार करते थे वैसे ही उसको तैयार करते, उनका भोग लगाते, उनके सामने कीर्तन करते, तो ये सब उनको ये अच्छा लगता था। तो अब क्या हुआ कि जब वो अपने नाना को रोज़ देखता कि नाना जी भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को, तो उसका बड़ा मन होता था कि मैं भी भोग लगाऊं। तो वो अपने नाना जी को पूछता था कि मैं कब सेवा करूंगा कृष्ण जी की, आप मुझे बताएं नाना जी। तो नाना जी ने बोला कि बेटा अब तो तुम छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर करना सेवा इनकी ठाकुर जी की। तो कहता ठीक है। अब वो रोज़ देखता रहता नाना जी को, और मन ही मन उसे विट्ठल जी से एक बहुत प्यार हो गया था, अंदर ही एक उनका भाव जाग गया था। तो अब उसने क्या हुआ कि संजोग से उसके जो नाना जी थे उनको, नाना जी का नाम है वामदेव जी, उनको जाना पड़ा पंढरपुर। पंढरपुर वहाँ एक जगह है, वहाँ पर उन्हें कीर्तन के लिए बुलाया गया। और उन्होंने फिर नामदेव को बुलाया और नामदेव को बोला कि क्या तुम ठाकुर जी की सेवा कर पाओगे, कि मुझे 3-4 दिन के लिए पंढरपुर जाना है। तो कहते वो बहुत खुश हुए, इतना बहुत एक्साइटेड हो गए कि हाँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी, मैं सेवा करूँगा ठाकुर जी की। अब वो दिन वेट करने लगा कब नाना जी जाएं, और नाना जी जो थे उसको रोज़ समझाते कि कैसे सेवा करनी है, कैसे भोग लगाना है। ठीक है, और कृष्ण जी के भोग लगाने के बाद ही तुमने खाना है, अगर तुम 100 बारी पूछोगे तब ये एक बारी भोग लगाएंगे। तो ये सब उनको सिखाया। और जिस दिन वो जाने वाले थे, उससे उससे एक दिन पहले रात को तो ये जो नामदेव जी थे इनको नींद ही नहीं आई, ये सोए ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश थे कि कब दिन आए और मैं सेवा करूँ ठाकुर जी की। ये जल्दी उठ गए सुबह और नदी पर स्नान करने के लिए गए, अच्छे कपड़े अपने धारण किए, और उसके बाद आके विट्ठल जी को तैयार किया, बहुत अच्छा श्रृंगार किया, बहुत अच्छे कपड़े पहनाए विट्ठल जी को। और उनके सामने भोग के लिए भोग के लिए उन्होंने दूध, जिसमें मिश्री, इलायची और केसर था, वो रख दिया। तो अब वो वेट कर रहे हैं कि ये भोग लगाएं, कृष्ण जी भोग लगाएं, बैठे हैं और बोल रहे हैं कि विट्ठल जी भोग लगाए, विट्ठल जी भोग लगाएं। तो अब वो आ ही नहीं रहे। अब सुबह से लेके शाम हो गई और उसकी माँ ने बोला नामदेव जी की कि तुम सुबह से लेके शाम हो गई है, तुम बैठे हुए हो, तुमने भोग भी नहीं खाया है, कि तुम आ जाओ। तो उसने बोला नहीं नहीं माँ, पिताजी ने बोला है कि नाना जी ने बोला है कि तुमने सेवा अच्छे से करनी है, और अगर पता लगा नाना जी को कि मैंने बिना भोग लगाए ही खा लिया है तो ये फिर सही नहीं होएगा। तो वो वहाँ पर बैठा रहा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन चढ़ गया। अब वो बोल रहा है, अब तो नामदेव जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने ये पहले तो उससे पहले उन्होंने बोला कि विट्ठल जी, अगर आपको, ठाकुर जी, अगर आपको ये मेरा दूध लगता है सही नहीं बना है, इसमें शायद मिश्री कम रह गई है, और अगर कम रह गई है आप मेरे को बता दो कि कितनी मिश्री डालनी है, कितना केसर डालना है, कितनी इलायची डालनी है, ताकि मैं उस हिसाब से इसमें डाल सकूं। तो उन्होंने बोला, तो वो बैठे रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जब ये तीसरा दिन भी आ गया फिर भी ना वो भोग लगाए। अब तो उसे गुस्सा आ गया नामदेव जी को। नामदेव जी के सामने कटार पड़ी थी, उन्होंने अपने गर्दन पर रखी कि अब तो मुझे जीने का हक ही नहीं है, कि मैं विट्ठल जी की सेवा ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो जैसे ही करने लगा, कृष्ण जी, ये ठाकुर जी सब देख रहे थे कि मेरा छोटा सा प्यारा सा भक्त है और कितनी प्यारा इसके अंदर भाव है। तो उन्होंने क्या किया कि वो प्रकट हो गए उसके सामने, नामदेव के सामने, और उसका भोग स्वीकार किया। जब वो भोग लगा रहे थे दूध को, तो नामदेव जी ने बोला कि आप मेरे को, आप थोड़ा सा भोग छोड़ दें, नहीं तो मैं आज भी भूखा रह जाऊंगा। तो मेरे को तो फिर क्या हुआ कि ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बताओ, मांगो, तुम क्या मांगते हो। तो उन्होंने बोला मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, आपने बस भोग स्वीकार कर लिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है, मैं तो आपको ही मांगता हूँ, और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो उन्होंने बोला
कि नहीं फिर भी तुम मांगो, तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बोला बस आप मेरा भोग स्वीकार कर लें, जो मैं रोज़ रखूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब क्या हुआ, अब नाना जी आ गए। तीसरे चौथे दिन नाना जी आए। नाना जी ने उससे पूछा कि हाँ जी नामदेव, कैसी चल रही है भगवान की सेवा? तो उन्होंने बोला हाँ जी बहुत अच्छी चल रही है, इसका प्रमाण मैं आपको कल दूंगा। तो अगले दिन क्या हुआ कि उन्होंने जो ठाकुर जी के सामने रखा, दूध का प्रसाद जो था सामने रखा भोग लगाने के लिए। लेकिन अब बात ये हुई कि जो विट्ठल जी थे वो नामदेव को ये कहना भूल गए थे कि मैं एकांत में आऊँगा, क्योंकि भक्ति का ये सिद्धांत है कि जब भी भगवान प्रकट होते हैं वो एकांत में आते हैं। वहाँ ना लोग होने चाहिए, ना ही अपने मन में, आपके मन में कोई भी विकार होने चाहिए, तभी भगवान प्रकट होते हैं। तो ये कहना भूल गए। अब लेकिन अपने भगत की लाज तो रखनी थी, तो उन्हें नाना के सामने प्रकट होना पड़ा। अब नाना जी इतने खुश हुए, नामदेव को गले लगाया कि तुम्हारी वजह से मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। अब एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि नामदेव जी जब बड़े हुए तब वो पंडरीपुर का जो मंदिर है वहाँ पर वो गए और वो कीर्तन करने के लिए कीर्तन करने लगे। नामदेव जी थे बड़ी छोटी जाति के थे, और उन दिनों में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वहाँ पर था कि नीची जात वाले जो लोग थे वो मंदिर में नहीं जा सकते हैं, और कीर्तन करना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन ये चलो कीर्तन कर रहे थे वहाँ पर। अब क्या हुआ कि वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, तो तुम निकलो बाहर। बड़े अपशब्द बोले, और बेचारे नामदेव जी उठकर मंदिर के बाहर जाके पिछली दीवार के वहाँ बैठ गए कि यहाँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं यहाँ कीर्तन करता हूँ। अब उन्होंने गाना शुरू कर दिया वहाँ पर कीर्तन, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंगन विट्ठला। तो ऐसे करके कि जैसे जैसे वो कीर्तन करते गए वो जो मूर्ति थी वो घूमने लग गई। ठीक है, घूमते घूमते जहाँ बैठे थे नामदेव जी उनकी तरफ उनका मुख हो गया मूर्ति का। वो दुनिया का एक ही वो मंदिर है जिसका जो मुख है, मूर्ति जो है वो घूमी हुई है जहाँ पर वो नामदेव जी बैठे थे उनकी तरफ। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि आपके अगर मन, आपका भाव जो है सच्चा है, विकारों से रहित है, जैसे कि नामदेव जी छोटे थे पर फिर भी उन्हें यकीन था कि वो कृष्णा उनके भोग लगाने के लिए ज़रूर आएंगे। अगर हमारा मन भाव सच्चा है तो वो कृष्णा, वो ठाकुर जी एक दिन ज़रूर प्रकट होंगे आपके सामने। बस हमें कोशिश करते रहना है और उनमें पूरा विश्वास अपना जगाए रखना है, और वो आपको एक ना एक दिन अपने दर्शन देने ज़रूर आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू, टेक केयर।